वीरेंद्र भैया, अब आप ही बताइए, सुमन भाभी के यहाँ पर जाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? बोलिए ना वीरेंद्र भैया। क्या बोलूं निधि? एक्चुअली मुझे तुमसे ना जेलसी हो रही है। कोई तो है जिसे तुम अपने मन की बात कह सकती हो, लेकिन मुझे देखो, मैं कितना मजबूर हूं। सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं, और उसके बाद भी किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ नहीं कह सकता। और राम। जी भैया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो ऑफिस साथ चलते हैं। नहीं भैया, मुझे कहीं और जाना है, आप निकलिए। राम, अब तुम्हारी भाभी भी पता नहीं क्या क्या बातें लेकर बैठ जाती है। अब देखो ना, मुझे कह रही थी कि मैं लक्ष्मी से बात करूं, उसे समझाऊं। वो कल की बात को लेकर तुम्हें बताया ही होगा। अब दोनों बहनों जैसी देवरानी जेठानी है, हम लोग क्या कहें? क्या बात है राम, तुम टेंशन में? भैया, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल भाभी का व्यवहार लक्ष्मी के प्रति बहन जैसा नहीं भैया, जेठानी जैसा था। आप ही बताइए भैया, आज तक हम लोगों ने कभी आपका और भाभी का अनादर किया? कभी ऊंची आवाज में बात की? लेकिन भाभी ने प्रांजल का पक्ष लेकर लक्ष्मी को भला बुरा कह दिया। प्रांजल क्या सोचती होगी भैया? राम, तुम आज भी भैया मैं कोई जवाब या सफाई नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर छोटों का फर्ज है कि बड़ों का सम्मान करे, तो बड़ों का भी फर्ज बनता है भैया कि अपना बड़प्पन बनाए रखें। भाभी की बात से लक्ष्मी बहुत अपसेट है भैया, भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राम, अब राम सुनो सुनो, अरे क्या खाक ठीक है मम्मी, मैं तो इस बड़े घराने से परेशान हो गई हूँ। अरे दुखी है गई अभी से? क्या बात है गई बिटिया? अरे एक बात हो तो आपको बताओ ना मामा जी, अब तो उस 2 कौड़ी के नौकर, अरे क्या नाम है उसका, हाँ मोहन, उसकी भी हिम्मत बढ़ गई है। उसने मेरी 5000 की साड़ी पर चाय गिरा दी। क्या इतनी लापरवाही? तुमने उसे डांटा नहीं? डांट? मैंने तो उसे कस के थप्पड़ मारा। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्ची, एकदम ठीक है। अरे ये सुसरी नौकर जात हो ही आली है? लपड़ लगा दियो, आप देखियो बिल्कुल सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन वो लोग तो उसे फैमिली मेंबर मानते हैं। पता है मम्मी, जब मैंने मोहन की गलती पर उसे थप्पड़ मारा था ना, तब तो चाची ने कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे किचन में जाने से मना कर दिया। अरे किचन में जावे से रोक दियो? राधे राधे। अरे उर्मिला भाई, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, कछू कछू करना पड़ेगा। अरे मैं उन सबको ना ठीक कर दूंगी। ना बिटिया, जिन लपड़ थप्पड़ से किचन फिचन से काम ना चलेगो, कछू दूर की सोचनी पड़ेगी। हाँ तो क्या करे मामा जी? अरे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रांजू। देखो मेरी बात सुनो, अब अगर ये लोग अभी से ये सब कर रहे हैं तो आगे जाके क्या करेंगे तुम्हें क्या मालूम। और बुरा ना मानना प्रांजू, देखो सुरेंद्र है तो बहुत प्यारा, लेकिन जमाना बहुत खराब है, और फिर तुम लोगों का अलग से अपना कुछ है भी तो नहीं। क्या हुआ, डर गई ना? जीजू,
जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों क्यों क्यों, क्या क्या हुआ क्या? भाई बिना मौसम के क्यों बरस रही हैं साली साहिबा? जीजू, प्रांजू को आपने पहले भेजा और आप अभी आ रहे हैं। हाँ, वक्त ही नहीं। ये तो तुम शुक्र करो प्रांजू का, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अरे लेकिन बिटिया सुरेंद्र बाबू हैं कहाँ? अरे हाँ, मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। मोबाइल। एक मिनट, किसका है? हेलो। हेलो सुरेंद्र, तुम कहाँ हो? यही है आपके पास। सुरेंद्र, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। भाई उधर आप इंतजार कर रही हैं और यहाँ पर हमारी साली साहिबा हमारा इंतजार कर कर करके थक गई हैं। बस 2 मिनट इससे बात करके अंदर आ रहा हूँ। लेकिन हम सब यहाँ पर तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ अंदर। ओके बाबा, आ रहा हूँ। जीजू, आज मैं आपको यहाँ से खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बताइए ना आपके लिए क्या बनाऊं? आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो कुछ बनाएंगे हम प्यार से खा लेंगे। अरे उर्मिला, दामाद जी को बाहर सुमन ने रोक रखो, यही वास्ते प्रांजल नाराज है रही है। देखो प्रांजू, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है। अब देखो ना भैया, सोच सोच के कितनी दुबली होती जा रही है ये। खुश रहो। वो इसलिए क्योंकि प्रांजू का ध्यान खाने में कम और खिलाने में ज्यादा रहता है। अब देखिए ना, मुझे खिला खिला के कितना मोटा कर दिया है। ठीक कह रहा हूँ ना? और नहीं तो क्या, जब प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, और एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है प्रांजू। क्यों सुरेंद्र बेटा? वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मेरी प्रांजू बहुत ही संस्कारिक है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी जरूर, मुझे गर्व है अपनी बिटिया पर। क्यों प्रांजू? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई, ऐसी बिटिया पे कौन को गर्व ना होगा? लेकिन एक बात बताऊं उर्मिला, अपने दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं भाई। हाँ, यह हिसाब से अपनी बिटिया बहुत भाग्यशाली है, जाको ऐसा पति मिलो है। लेकिन एक बात को सोच सोच के मन बड़ा उदास है जा। उदास? अब कैसी उदासी भैया? अरे देखो ना, मेहनत करे कोई और मजो करे कोई और। अब देखो, मेहनत तो करे रात दिन बेचारे सुरेंद्र जी, और मजे करे कोई और घर में बैठा बैठा। नहीं, एक बात मतलब। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया? एक परिवार है, एकता से रहते हैं। आप भी ना कुछ भी कहते रहते हैं, अब कमाए कोई खाए कोई, हमें क्या? हाँ, एक बात जरूर है कि इंसान को अपने बारे में सोचना जरूर चाहिए। क्यों सुरेंद्र बेटा? अब देखो, आज 2 हैं, फिर कल 2 से 3 होंगे। क्यों प्रांजू? है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही। अरे भाई, कभी तो बांके बिहारी लाल कृपा करेगो, 2 से 3 भी होंगे ही, क्यों बिटिया? लेकिन एक बात बताऊं, अपने सुरेंद्र जी भी बहुत समझदार है भाई। हाँ, इनको भी पता है कि भाई जिम्मेदारी बढ़ रही है, ये भी सोच विचार के काम करेंगे। और अच्छा इंसान तो वही जो भविष्य को देख करके काम करे। क्या सुरेंद्र जी है? और एक बात बताएं आप, अगर आपको कभी हम दोनों की मदद की जरूरत पड़े तो हम तो आप ही के लिए हैं भैया। हाँ। अरे हम तो हैं ही इनके, क्यों? और हमेशा रहेंगे, है ना प्रांजू? जी मम्मी जी, आप लोग क्या कह रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मटर पनीर, दाल फ्राई, परोठियाँ, पुलाव, फ्रिज में आइसक्रीम भी है। सब कुछ तो हो गया, कुछ रहा तो नहीं? नहीं रहा तो कुछ नहीं, लेकिन खाना सिर्फ हम 2 को खाना है। हम 2 को ही क्यों खाना है? प्रांजू है, जीजू है, सब लोग हैं। प्रांजू, जीजू सब लोग चले गए। चले गए? पापा ऐसे कैसे चले गए? वो तो हमारे साथ खाना खाने वाले थे। अरे बेटा, वो खाना खाने थोड़ी आए थे, वो तो मामा और मम्मी से सीख लेने आए थे, सीख लेकर चले गए। भाई अब हम खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, गर्मा गर्म खाना है, खा लेंगे हम। पापा, प्रकाश भैया का तो वेट करते हैं। बेटा तुमको मालूम है ना, प्रकाश आजकल देर से आता है। हाँ, कब तक वेट करेंगे उसका? चल, गर्मा गर्म खाना है, हम खा लेंगे, वो बाद में खा लेगा। क्या पापा, जीजू के लिए इतना अच्छा खाना बनाया था। बेटा, जीजू के नसीब में ये अच्छा खाना नहीं था, इसलिए नहीं खाया। हमारे नसीब में है, चलो परसों। वाह वाह, क्या बात है।
सर ये रही वो फाइल और डिटेल्स जो आपने मांगी थी। Oh yeah, I'll fill it in. हेलो। देखिए आज ऑफिस बंद हो चुका है, आप कल फ़ोन कीजिए। जी। किसका फोन था प्रकाश? मालूम नहीं सर, जब तक आप ऑफिस में रहेंगे तब तक फ़ोन तो आते रहेंगे ना। और 8 बज चुके हैं, मैं समझता हूँ कि आपको अपने घर वापस जाकर थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए। 8 बज गए? ये सर। पता ही नहीं चला। You're right, मुझे घर जाना चाहिए। बकुल, अच्छा सर, मैं चलता हूँ। आई मीट यू टुमारो। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट टू यू। बकुल, मैं हाँ सुजाता, बोलो। बच्चा बच्चा बच्चा, प्रिया के बच्चे के अलावा तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा प्रिया को नहीं तुम्हें होने वाला है। अगर ऐसा हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। देखो बकुल, आज तुम जिस बच्चे का नाम इतनी नफरत से ले रहे हो ना, पैदा होने के बाद तुम उसी बच्चे को गोद में लिए लिए फिरोगे। मैं क्या नहीं जानती कि बच्चे का प्यार क्या होता है? अच्छा, तुम बच्चे के प्यार को जानती हो, मेरे प्यार को नहीं जानती। सुजाता, मैं तुम्हें क्या लिख कर दूं कि चाहे प्रिया की जिंदगी में बच्चा आए या बच्चे का बाप आए, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और अगर तुमने कभी ऐसा सोचा भी तो मैं नहीं टूटने दूंगी। मुझे बहलाओ मत, सिर्फ इतना बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। सुजाता, मैं जो भी करूंगा हमारी भलाई के लिए ही करूंगा। अब ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम भी है। तुम क्या सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। बकुल, ये क्या कर रहे हो? प्रकाश, अरे प्रकाश कोई बच्चा नहीं है कि बाहर खड़ा होगा। अब तक तो घर जा चुका होगा। बकुल। ना बॉबी ना, बिल्कुल नहीं। चाचू प्लीज एक बार तो देख लो। बॉबी, मैंने तुमसे 3 आइटम कहे थे, तुमने 103 आइटम लिख दिए। जूस, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। ना बाबा ना, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। बॉबी समझा करो यार, मेरा दिवाला निकल जाएगा। तो ठीक है, इस छोटे मोहन इधर आओ। क्या है? पिज्जा। किसने मंगवाया? अरे तुम्हें खाने से मतलब होना चाहिए। इधर दो। आओ आओ आओ, कम ऑन, बैठो। वाओ, क्या टेस्टी है। लो कॉफी लो। ग्रेट। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? हाँ, तुम भी लो ना यार, लो। मोहन, मोहन, जी भाभी। मोहन, मैंने एक पिज्जा मंगवाया था, आया कि नहीं? भाभी वो आया भी और खा भी लिया। खा भी लिया? अरे अजीब बदतमीज लोग हैं इस घर में। पिज्जा तो मैंने मंगवाया था ना, और मुझसे बिना पूछे खा भी लिया। और मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ मोहन, तुमने मेरा पिज्जा यहाँ क्यों रखा? भाभी पार्सल लेकर आ रहा था, उतने में वीरेंद्र भैया ने मुझे रोक लिया। चाचू ये पिज्जा तो इनका था। बॉबी बेटा, तुम्हारे वीरेंद्र चाचू के तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, लेकिन तुम तो प्रांजल, क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब आपसे क्या बताऊं? एक तो मैंने अपने लिए पिज्जा मंगवाया था और इन दोनों ने बड़े शौक से वो पिज्जा खा लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। और यहाँ खड़े हैं गलती करने के बाद बेशर्मों की तरह। गलती इन्होंने नहीं, तुमने की है प्रांजल। मैंने? हाँ तुमने किसी से पूछा किस किस को खाना है? बस एक मंगवा लिया। अरे 2 मंगवा लेती, 10 मंगवा लेती, किसी ने मना किया है क्या? अब मुझे क्या पता कि इस घर में पिज्जा खाने को किस किस को शौक है, और इन दोनों को अकल नहीं थी क्या? कि अकल तो तुम में नहीं है प्रांजल, जो अपने जवान देवर और छोटे भतीजे को एक 2 कौड़ी के पिज्जा के लिए बेशरम और कम अकल कह रही हो। हमारे घर में आज से पहले किसी भी बहू ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। चाची चिल्लाओ मत, और आज से आगे सही बिहेवियर और सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो। ये आप मुझसे कह रही हैं? क्यों, मैं नहीं कह सकती क्या? जी नहीं, क्योंकि जब मेरी सास मुझसे कुछ नहीं कह रही है तो आप कौन होती है मुझसे ये कहने वाली? या तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि इस घर में मेरी कितनी सासें हैं,
ताकि मुझे ये तो पता चले कि मुझे किस किस की बातें माननी है और किस किस के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अरे मेरी सहेली मुझसे ठीक ही कहती थी कि प्रांजल ससुराल ऐसा ढूंढना जहां सिर्फ पति हो, ताकि सास ससुर की ये झंझट ही ना हो। राधिका, क्या हुआ राधिका? राधिका, क्या हुआ? बेमौसम बिजली क्यों कड़क रही है? बिजली? इतनी आवाजें, इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है राधिका, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे काले बादल मंडरा रहे हो, कोई तूफान आने वाला, कहीं बिजली गिरने वाली है। मेरा जी घबरा रहा है। कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा राधिका, कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है? पानी पानी पी लो, ठीक लगेगा। चलो, कुछ नहीं हो रहा है। सो जा, सो जा। परेशान मत हो। सो जा।